हेलो सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 यानी कि मैथ के क्वेश्चन है। तो अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3। तो हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 2.3 का। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो px ये रहा और gx ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं, हल करते हैं। तो कैसे? x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 का क्या करना है? भाग देना है x² माइनस 2 से, x² माइनस 2 से। तो कैसे देंगे? तो देखिए x की घात 3 है और इधर x की घात 2 है। तो x की घात 3 में से x की घात 2 चली जाएगी तो कितनी बची? 1। तो इधर देख लीजिए x की घात में से x की घात 2 गई तो कितनी बची? 1x। तो अपन x का भाग देंगे, ठीक है। x का भाग देंगे तो x का भाग x² में जाएगा तो क्या जाएगा? x की घात 3। अब x का माइनस 2 में भाग देंगे तो क्या जाएगा? x का 2 में तो 2x हो जाएगी, तो माइनस 2x। अब इधर क्या है? वर्ग की है, इधर x है तो इधर लिख देंगे 2x। यानी देखिए 3 के नीचे 3, वर्ग के नीचे वर्ग आता है और x के नीचे x और अंक के नीचे अंक। तो अब वर्ग की है नहीं है तो x की है, तो इसे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो चुका है। अब प्लस माइनस आपस में कट गए। अब क्या बचा आपके पास? माइनस के 3x² प्लस प्लस क्या हो जाएगा? जोड़। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7x माइनस के 3 है ये अपने पास। अब देखिए कैसा भाग देना है कि ये 3x² आ जाए। तो कैसे देंगे? तो देखिए x वर्ग का x वर्ग है तो 3 है, तो अपन काय का दे देंगे? -3 का ही। किस में दे देंगे? -3 का। तो -3 का x² में देंगे तो माइनस के 3x²। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 का 2 में 3 दूनी 6। तो देखिए अभी ऊपर बताया था कि अंक के नीचे अंक आया। तो देखिए x तो है नहीं तो इधर कितनी आ जाएंगे? 6। तो चलिए, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो ये संख्या आपस में कट गई। क्या बचा? 7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस के 9। तो देखिए अब 7x का कैसे दें भाग? कि x²। तो x² का में ये बड़ी संख्या बच गई, ये छोटी संख्या, तो अब यह भाग नहीं जाएगा। इसका शेषफल ये रहा और भागफल ये रहा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल अपना और भागफल, तो भागफल किसे कहते हैं? जो उत्तर आ जाए। तो x माइनस 3 ये भागफल रहा और ये रहा शेषफल, ठीक है। ये रहा आपका शेषफल 7x माइनस 9। तो ये आपका शेषफल और भागफल निकल के आ चुका है। तो आपका ये आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, यानी दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। अब px ये रहा और gx ये रहा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यानी क्या हो गई है कि इधर देखिए जिससे अपने भाग देना है वो x की संख्या पीछे पहुंच गई है और 1 बीच में आ गया है। तो क्या होता है कि a² प्लस b² प्लस c होता है। यानी x की घात पहले 2 आएगी, फिर x आएगी, फिर अंक आएगा। तो इसे आप उलट पुलट कर दें। जैसे gx अपना क्या बन जाएगा? x² माइनस x प्लस 1, ये आपका gx बन जाएगा। अब इसका भाग इसमें दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे? x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5।
तो किसका भाग देना है, इसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे देंगे, एक्स की घात 4 है, इधर एक्स की घात 2 है, तो 4 में से 2 गई, 2 बचेंगी, तो अपन को क्या देना है, एक्स वर्ग का भाग देना है। एक्स वर्ग का एक्स वर्ग में जाएगा तो कितनी बचे, कितनी आ गए, x4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का एक्स में जाएगा तो कितनी आ जाएंगे, कितनी आ जाएंगे, एक्स की घात 3। अब देखिए एक्स की घात तो 3 है नहीं ना, तो अपन इसको पीछे लिख लेंगे क्योंकि एक्स की घात 3 इसमें है नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का 1 में, तो एक्स स्क्वायर का 1 में जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर ये है तो प्लस की संख्या है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं कैसे, अंक बदल वो हाँ चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये देखिए कट गई प्लस माइनस। अब क्या है देखिए, पहले एक्स क्यूब है बड़ी संख्या, तो पहले अपन क्या ले लेते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब ले लिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, 4x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस क्या बचा, 4x प्लस 5 बचा ना, यही। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए, अब ऐसे भाग देना है कि x की घात 3 बराबर हो जाए इसकी, ठीक है। तो 3 में से 2 गई, 1 x बची ना, तो अपन काय का भाग दे देंगे प्लस x का, क्योंकि प्लस की संख्या है, तो x का x वर्ग में जाएगा तो x की घात 3 आ जाएगी, फिर x का x में माइनस की में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब x का 1 में तो क्या जाएगा, 1x, ठीक है। आ गई बच्चों समझ में। अब क्या करना है, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये हो गए, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस के 3x स्क्वायर बचे, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 1 x गई, 3x, और प्लस 5 अपनी है ही अपने पास, ठीक है। अब कैसे करना है कि देखिए एक्स स्क्वायर से हमें अब कैसा दें कि 3 आ जाए, तो 3 का ही दे देंगे ना, माइनस 3 का, यानी 3 का एक्स स्क्वायर में देंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएंगे, फिर 3 का x में, यानी माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 3x, अब 3 का 1 में तो क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, ये हो गया। अब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस तो ये कट गए, अब ये भी संख्या देखिए माइनस प्लस की हो गई तो ये भी कट जाएंगे। अब देखिए प्लस प्लस तो आप 5 और 3 8, तो अब तो कटेगा नहीं, तो आपका शेषफल 8 और भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो इधर लिख सकते हैं आप कि भागफल, यही क्वेश्चन में पूछा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, भागफल। अब है शेषफल कितना बचा, 8, तो आपका ये आंसर हो चुका है। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा px और gx, तो इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर पीछे दिया है तो इसको भी आपको सुधारना पड़ेगा, तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो अपना gx क्या हो गया, ये रहा, तो अब इसका इसमें भाग देंगे, तो कैसे, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, अब इसका इसमें आपको डिवाइड देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आपको डिवाइड देना है, तो देखिए कैसे देंगे, एक्स की घात 4 है और एक्स की घात 2 है, तो 4 में से 2 गई, 2 बची ना, तो किसका दे देंगे, एक्स की घात 2 का
माइनस, अच्छा माइनस की आ गई, ये माइनस की है ना, तो माइनस की, तो काय का दे देंगे अपन, माइनस का, ठीक है, माइनस की एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में देंगे तो माइनस के, नहीं माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर की घात 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का 2 में, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 2x स्क्वायर होगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो कहाँ लिख लेंगे, पीछे, ठीक है। अब क्या करना है, वही जैसे करते हैं अपन लोग, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस और जे हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपस में कट गई। अब बचा क्या, देखिए पहले एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है ना अपने पास, तो अपन स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। अब कैसा देना, देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो अपन काय से देंगे, 2 से केवल, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2x स्क्वायर, फिर 2 का 2 में 2 दूनी 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इधर अंक के नीचे अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये तो संख्या आपस में कट गई। अब क्या बचा, माइनस के 5x और प्लस प्लस कितने हो गए, 6 और 4 10, कितने हो गए, 6 और 4 10। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर, इधर 5x है, तो ये कटेगा नहीं, तो आपका शेषफल और भागफल निकल के आ चुका है। तो शेष भागफल क्या रहा, भागफल क्या रहा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल क्या बचा, माइनस की 5x प्लस 10। तो आपका ये आंसर रहा। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि वह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम तथा द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है कि पूरी संख्या कट जाए तो वो गुणनखंड होगा, अगर संख्या नहीं कटे तो वो गुणनखंड नहीं है। तो अपना क्वेश्चन देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में आपको भाग देना है। तो पहला 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। अब भाग का देना है t स्क्वायर माइनस 3 का, इसका आपको इसमें भाग देना है। तो पहले बहुपद और दूसरा बहुपद, तो इसके भी क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे आ जाएगा, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये हो गया। अब इसका आपको भाग देना है। तो ऐसे भी करके दे सकते हो, वैसे भी दे सकते हैं जैसे अभी तक अपन कर रहे थे। तो इसका देना है टी स्क्वायर माइनस 3 का, ठीक है। तो कैसे देंगे, देखिए आपको लग रहा है कि बहुत कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है आपका सरल क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए, तो वैसे ही है बिल्कुल जैसे सेम कर रहे थे अपन लोग। तो देखिए 2t की घात 4 है, तो t की देख लो पहले, t की 2 और t की 4, तो 4 में से 2 गई, 2 बची और 2 का देना ही पड़ेगा। तो कैसे दे देंगे, 2t स्क्वायर का दे देंगे, ठीक है। 2t स्क्वायर का t स्क्वायर में जाएगा तो 2 एकम 2 और t की 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। अब 2t स्क्वायर का माइनस 3 में जाएगा तो 3 दूनी 6, 6t स्क्वायर। तो देखिए 3 की घात तो है नहीं है, स्क्वायर है, तो इधर लिखेंगे आप, ठीक है, कहाँ, स्क्वायर की जगह स्क्वायर,
अब इसको देखिए प्लस प्लस के माइनस, वही सेम प्रोसेस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी संख्या कट गई। अब क्या बचा आपके पास, देखिए घात 3t की घात 3 माइनस, अब जी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 6 गए, कितने बचे, 4, और माइनस के बचे तो माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर माइनस 9t है ही, माइनस 12 अपने पास है। ठीक है, अब कैसा देंगे अपन भाग, देखिए 3 में से 2 गई, 1 टी बची और 3 का देंगे, तो काय का आ जाएगा 3t का। ठीक है, काय का आएगा 3t का, तो 3t का टी स्क्वायर में देंगे तो 3 के 3 और 2 और 1 3। ठीक है, अब 3t का माइनस 3 में, तो 3 का 9, यानी t अकेली है तो देखिए वर्ग नहीं है, तो इधर आ जाएगा क्या, माइनस की 9t। ठीक है, अब फिर वही प्रोसेस चलेगी, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में कट गई। अब क्या बचा आपके पास, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये भी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, माइनस के 12। ठीक है, ये बचा। अब कैसा देना है, देखिए कि टी स्क्वायर और टी स्क्वायर है, तो काय का अकेला जाएगा, 4 का, काय का अकेला जाएगा 4 का, तो 4 का टी स्क्वायर में देंगे, 4t स्क्वायर, 4 का 3 में, तो माइनस 3 में देंगे, तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो देखिए टी स्क्वायर से, सॉरी चिन्ह बदल लेते हैं, तो देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गए, 12 से 12 कट गए, ये आपस में कट गए ना, तो बचा क्या, 0। जब 0 बचा तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, जी हाँ, क्योंकि पूरी संख्या कट गई तो क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल कर लेते हैं, फिर तीसरा, यानी इसके भी क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल हैं। तो चलिए दूसरा शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है, इसका इसमें भाग देना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब इसका इसमें आपको डिवाइड देना है, तो चलिए डिवाइड देते हैं, यानी भाग। ठीक है, तो किसका, इसका देना है, काय का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, तो देखिए कैसे देना है, वही सेम प्रोसेस चलेगी। x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो 4 में से 2 गई 2, तो x वर्ग का जाएगा और 3 का जाएगा संग में, तो ठीक है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में देंगे तो 3 का 3, x की घात 4, 2 दूनी 4 हो गई। अब 3x स्क्वायर का 3x में, ठीक है 3x स्क्वायर का 3x में, तो 3 का 9 और x वर्ग और x, एक x कितनी हो जाएंगी 3, तो 9x क्यूब, फिर 3x स्क्वायर का 1 में, तो 3 एकम 3, तो क्या जाएगा 3 एकम 3 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है ना, अब इनके चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये तो आपस में कट गई। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 5 में से 9 गए, 4 बचे, कैसे बचेंगे माइनस की, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही, और x की घात 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 और 3 10x स्क्वायर, फिर प्लस 2x है प्लस 2 है। ठीक है, अब देखिए कैसा देना है,
कि x की घात 3 और x की घात 2 है, तो एक x की 3 में से 2 गई, 1 बची, तो x का तो जाएगा, संग में 4 का भी जाएगा। काय का? संग में 4x का। ठीक है, तो 4 का x वर्ग में दोगे तो 4 एकम 4 और वर्ग और एक वर्ग 3 हो जाएंगी, तो 4x³ अब -4 का -3 में, तो 4 तिया 12 और एक x और एक x वर्ग। अब 4 का 1 में, तो 4 एकम 4 और x की x। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये कट गई, सब कट गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 10 में से 12 गए, कितने बचे? 2, तो 2x²। अब प्लस 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 हो गए, 4 और 2 6x और 2 है ही। अब देखिए काय का जाएगा? x², तो x² है, तो किसका जाएगा? 2 का केवल। किसका जाएगा? केवल 2 का, क्योंकि x से x कट गई, तो 2 का x² में देंगे तो कितने जाएंगे? 2x²। फिर 2 का 3 में देंगे तो 3 दूनी 6x आ जाएगा, फिर 2 का 1 में, तो 2 एकम 2। ठीक है, अब इनके चिन्ह बदल दो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो देखिए ये आपस में कट गए, तो क्या बचा? 0। तो इसका मान क्या हो गया? यानी कि गुणनखंड है। जांच करनी थी ना अपने, जांच में पता चला कि ये संख्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो जांच में क्या पता चला? जांच लिखेंगे तो अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, तो आपका ये आंसर हो चुका है। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसका इसमें भाग देना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। तो इसका इसमें आपको डिवाइड देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, वन। ठीक है, तो चलिए कैसे शुरू करना है। जैसे x की घात 5 है और इधर x की घात 3 है, तो 5 में से 3 यहीं कितनी बची? 2। तो अपन x वर्ग का भाग दे देंगे। जब x वर्ग का देंगे तो x 3 में 5 हो जाएगी, x वर्ग का -3 में तो 3x³ हो जाएगी, 3x³ हो गई। अब x² का प्लस 1 में तो x वर्ग। ठीक है, ये आ गया। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, तो ये आपस में कट गई, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 4 में से 3 गई, 1, तो केवल क्या बचेगी? माइनस की x³। ठीक है, और देखिए प्लस माइनस ये आपस में कट गई, तो क्या बचा आपके पास? प्लस के 3x प्लस 1। अब देखिए काय का देना है? x³ सेम है, तो काय का चला जाएगा? माइनस है तो -1 का। ठीक है, -1 का करेंगे तो सेम वही आएगी, तो माइनस के x³ 1 का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गई। चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये कट गई आपस में, प्लस माइनस कट गए। अब ये क्या बचा? प्लस प्लस क्या हो गए? 2। तो इसमें क्या शेषफल बच गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो इसमें संख्या बच गई है यानी शेषफल बचा है, तो इसमें आगा
कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो जांच में लिख सकते हैं आप, जांच में लिख सकते हैं अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें ये शेषफल बचा है। ठीक है, तो ये गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 निपट चुके हैं, यानी पहले क्वेश्चन में 3 थे और दूसरे क्वेश्चन में भी 3 सवाल थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ए रहा। देखिए, ए 3x की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके आपको शून्यंक ज्ञात करना है। यदि इसके 2 शून्यंक दिए हैं आपको, ठीक है, एक शून्यक, एक 2 शून्यक दिए हैं, तो शून्यक कितनी होती है? 4। तो अब इन्हें 2 को ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो हल करेंगे तो देखिए, आप वैसे जानते ही हैं कि शून्यंक क्या होते हैं, तो अल्फा और बीटा। तो क्या बना लेंगे अपन? अल्फा बराबर कितने हैं? एक शून्यक एक या 5/3, और बीटा बराबर एक शून्यक ये हो गया 5/3, यानी माइनस का था। ठीक है, तो ये आपके 2 शून्यक तो पहले से ही हैं, 2 यानी 4 शून्यक होती हैं, तो 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक और आपको ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात बहुपद द्वारा। ठीक है, कैसे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का आपको फॉर्मूला तो वैसे ही पता ही है ना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा बराबर क्या है? 5/3 है ना जी, अंडर रूट, फिर प्लस दिया है तो बीटा बराबर क्या जाएगा? माइनस। तो माइनस के 5/3 ये हो गया। एक्स की जगह एक्स अल्फा इंटू बीटा, तो 5/3 मल्टीप्लाई 5/3, तो और ये माइनस का। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस प्लस घट गए, माइनस माइनस घट गए ना, तो क्या हो गया? 0। एक्स है ही अपनी, और इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जो कोष्टक हटाएंगे तो एक संख्या आ जाती है, जब अपन बर घटा देते हैं तो 5/3। ठीक है, अब 0 का एक्स में देंगे तो वही कोई मान नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 ये आपका आ गया। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपका निकल के आ चुका है। अब इसका आपको किसमें भाग दे देना है? इस संख्या में इसका भाग देना है, तो बहुपद निकल के आ गया। तो अपन क्या करेंगे? इसका इसमें भाग दे देंगे। तो चलिए कैसे संख्या लिख लेती है पहले। थ्री एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन उतर के आ गया है। अब निकाला अपन ने क्या है? ये तो इसका आपको भाग देना है 3x स्क्वायर माइनस 5 का। ठीक है, तो कैसे? जैसे से हम कर रहे थे वैसे ही। देखिए, 3 से 3 कट गए, x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो 4 में से 2 गई तो 2 बची,
तो एक्स वर्ग का चला जाएगा, ठीक है। एक्स वर्ग का 3x में आएगा तो 3x की घात 4 यानी 2 दूनी 4 हो गई। अब 5 में -5 का x वर्ग है तो 5 एकम 5 वर्ग है। देखिए क्यों नहीं है तो अपन वर्ग के नीचे वर्ग की संख्या लिख देंगे, ठीक है। ये 5x। अब क्या चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कट गई आपस में संख्या। अब क्या बचा आपके पास, x की घात 3 सॉरी x 6x की घात 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 में से 5 गए, कितने बचे 3, ठीक है। 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब कैसे देना है, देखिए x की घात 3 है और x की घात 2 है। इधर x की घात 3 है, इधर x की घात 2 है, तो एक x बचेगी और 6 में से 3 गए तो यानी भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6, 2 हो गए तो कैसे 2x का, ठीक है। तो 2 का x का देंगे यानी 2 तिया 6 और 1 x वर्ग और 1 x कितने आ जाएंगे, x की घात 3। अब 2 का 5 में यानी 5 दूनी 10 और 1 x है तो 10 x के नीचे x की संख्या वर्ग की है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई। अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये संख्या आपस में कट गई। अब क्या बचा आपके पास 3x² और ये देख माइनस प्लस, तो ये भी संख्या कट गई तो बचा क्या माइनस के 5। अब किसका दे देंगे अपन कि सेम संख्या जाए, तो देखिए 3 की जगह 3 है, x की वर्ग x, तो काय का देना पड़ेगा आपको 1 का, यानी 1 का दोगे तो वही संख्या जाएगी। 1 का देंगे ना तो 3x² माइनस 5 आ गई वही संख्या। चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो देखिए ये संख्या आपस में कट गई तो क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो आपके शून्य क्या निकल के आ गए, x² + 2x + 1 के शून्य ज्ञात। तो देखिए क्या निकल के आया, x² + 2x + 1 के शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए अब शून्य ज्ञात करते हैं। तो ये निकल के आया, बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ax² + bx + c वाला फॉर्मूला। तो इसको देखिए कैसे, मतलब फॉर्मूला का है को, मतलब जैसे वो अपन बहुपद निकालती है ना, गुणनखंड करती हैं, तो इसका इसमें जाएगा तो इसके 2 भाग कर दो तो 2 आ जाएगा ना। तो x² + 1x का 1x में तो कितने आ जाएंगे 2x हो गए और 1 का 1 में गुणा जाएगा तो 1 आ गए, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए 2x हैं तो 1x बाहर और 1x अंदर, और 1x का 1 ही मानते हैं, ठीक है, और +1 और 1x + 1 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 ले लेती है ना कोष्टक, तो x + 1 और ये भी x + 1, तो ये हो चुका है। तो देखिए x + 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, दोनों कोष्टक बराबर 0 हो गया। तो x बराबर करेंगे तो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, x बराबर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। आपकी शायद गणित की बुक में एक प्लस में दिया एक माइनस की, लेकिन वो 2-3 साल से ऐसा ही चल रहा है, इसलिए वो गलत है। दोनों माइनस की संख्या है, अगर दोनों माइनस की संख्या आ गई तो क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो अतः शून्य अपनी क्या क्या निकले, 4 निकले ना शून्य, क्योंक் 2 पहले से दिए थे। एक क्या दिया था √5/3 दिया था, और एक क्या दिया था -√5/3, और एक क्या आ गया माइनस और एक क्या आ गया माइनस। तो आपके 4 शून्य निकल के आ चुके हैं। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करें। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए है, यदि x की घात 3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ठीक है, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
x-2 और -2x+4 है, तो g(x) ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा इसको ध्यान से देखना, आप बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए जैसे px क्या है, px क्या है, भाजक, ठीक है। px क्या है, भाज्य, सॉरी px क्या है, भाज्य, तो इसे लिखेंगे भाज्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल गुणा शेष, ठीक है, शेषफल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे भाज्य क्या होता है, px बराबर भाजक क्या होता है, gx, ठीक है, और भागफल क्या होता है, qx, और सॉरी इधर प्लस था, और प्लस वो शेषफल क्या होता है, rx, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो कैसे चलेगा फॉर्मूला, देखिए px माइनस rx, ठीक है, बटे में qx और बराबर gx, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x+2, तो ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे gx लिखना है। gx क्या है अपनी, x-2, gx से भाग देने पर, यानी x-2 से भाग देने पर, और इधर बराबर में gx, ये qx था, अब ये gx क्या है, -2x+4, यही होगा ना। तो अब कैसे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ऐसे संख्याएं दी है ना, तो देखिए x³, इधर x³ नहीं है तो x³ आ जाएगी, माइनस वर्ग भी नहीं है तो इधर -3x वर्ग। अब x का x में जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 2 और 1 3x जुड़ गए, प्लस माइनस के ये 2 दूनी 4, कट गए 2, ठीक है। बटी में x-2 हो गया। आ गया बच्चों समझ में। अब इसका इसमें आपको भाग देना है, ठीक है। तो चलिए भाग दे, तो इसका इसमें आपको भाग देना है। तो चलिए भाग देना शुरू करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 का किसमें, इसमें भाग, इससे भाग देना है, x-2 से भाग देना है, ठीक है। तो कैसे, वही सेम प्रोसेस चलेगी। x³ है और इधर एक x है, तो 3 में से 1 गई तो 2 बची, यानी x², यानी x वर्ग का इसमें आप भाग दे दोगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी, x³, अब 2 का x वर्ग में -2 का 2x, तो 2x वर्ग आ जाएगा ना, तो माइनस के 2x वर्ग, तो ये हो गया। अब चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस प्लस की संख्या माइनस की, माइनस माइनस की संख्या प्लस की, आपस में कट गए। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2x गई, 3 में से 2 गए 1, तो x वर्ग बची माइनस की, ठीक है, प्लस 3x-2। चलिए ये हो गया है। अब कैसा करना है, देखिए x वर्ग में से 1 x गई तो केवल 1 x बचेगी, तो 1 x का अपन को भाग दे देना है। x का x में देंगे तो क्या जाएगा, x वर्ग, ठीक है। अब x का 2 में देंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 का x में तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, ठीक है। तो अब इसको फिर से वही चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस 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 प्लस कट गए। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x गई, कितनी बची, 1x, ठीक है, और माइनस के 2 अपने बचे ही है। तो बच्चों आई होप यू कि आपको समझ में आ रहा होगा।
तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी प्रश्नावली समझ में आई है। तो चलिए, x-2 हो गया। आप देखिए किसका देंगे कि वही संख्या आ जाए, तो अपन काय का दे सकते हैं, 1 का देंगे तो वही की वही संख्या आती है। 1 का x में देंगे तो x ही आएगी, और 1 का 2 में देंगे तो क्या आएगी, 2 ही। तो देखिए इनके प्लस प्लस माइनस का चिन्ह बदल लेते हैं, तो ये बदल गए चिन्ह, तो ये आपस में कट गए, तो क्या बचा, 0। तो देखिए शेषफल क्या बचा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो देखिए 0 बचा, तो क्वेश्चन में पूछा था तो gx ज्ञात कीजिए, gx यानी भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल क्या, तो देखिए 0 बचा, तो क्या पूछा था कि gx ज्ञात कीजिए, तो gx क्या है अपना भागफल। तो क्या बचा आपका भागफल, gx क्या आ गया, x² माइनस x प्लस 1, क्या आ गया, x² माइनस x प्लस 1, आपका ये gx आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्योंकि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्नावली 2.3 अपनी बिल्कुल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, आप प्रश्नावली 2.3 को अच्छे से लगा लीजिए। इसके क्वेश्चन 100% एक आता ही है, जो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।